Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed all the exercises of lesson 5 of your Wordsworth English Reader book, Alice in Wonderland. And I'm sure all of you must have completed lesson 5, Alice in Wonderland. Now children, today I'm going to start with unit 10 of your English grammar book, that is verbs, transitive and intransitive. Clear? So, children, please take out your English grammar book and turn to page number 39 as I'm going to start with unit 10, verbs, transitive and intransitive. Children, please take out your English grammar books. Turn the page to page 39 as I'm going to start with unit 10, verbs, intransitive and transitive. Now students, all of you know what a verb is. Whatever action we do, that is a verb. Verbs are also known as doing words or action words. जो भी word sentence में express करता है, being, doing और possessing. Doing means क्या काम कर रहे हैं, है ना? Being means क्या है और possessing means क्या है. तो ये तीनों कौन एक्सप्रेस करता है? वर्ब एक्सप्रेस करते हैं. अभी हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो हमने पढ़ा है यूनिट 1 एंड 2 में. अब हमको थोड़ा सा और पढ़ना है ना? ऑल ऑफ यू नो व्हाट अ सेंटेंस इज. अभी हमको देखना है जो सेंटेंस है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कोई भी सेंटेंस है वो बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में. द फर्स्ट इज सब्जेक्ट, द सेकंड इज वर्ब एंड द थर्ड इज ऑब्जेक्ट. अब हमें कोई भी सेंटेंस में ये जानना है कि उस सेंटेंस के 3 पार्ट हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. फाइन. अब ये देखना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. As we have already read, है ना, the person or thing that does something or whom we are talking about is the subject. किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो भी कोई एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है? जो एक्शन वर्ड है, जो भी हम एक्शन करते हैं वो वर्ब है. और जो एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट जो रिसीव करता है वो कौन है? ऑब्जेक्ट. जो भी एक्शन कौन करता है? सब्जेक्ट करता है. और जो रिसीव करता है सॉरी वो ऑब्जेक्ट होता है. सो द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन इज ऑब्जेक्ट एंड द पर्सन और थिंग हु डज द एक्शन इज द सब्जेक्ट. जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है, जो एक्शन हो रहा है वो वर्ब है, और जो एक्शन रिसीव करता है बेटा वो ऑब्जेक्ट है. क्लियर? नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. जो बुक में आपको एग्जाम्पल दिया है, सम्राट recites a poem. This is the example. Fine. Now, who is reciting a poem? Who does the action? इस सेंटेंस में सम्राट recites a poem. Who is doing the action or whom are we talking about? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या कौन एक्शन कर रहे हैं? So we are talking about सम्राट and सम्राट is doing the action. तो सम्राट क्या है? सब्जेक्ट. क्लियर? नाउ सम्राट क्या एक्शन कर रहा है? सम्राट recites. तो जो एक्शन है वो क्या है? वर्ब. ओके. एंड नाउ recites what? सम्राट क्या रिसाइट कर रहा है? अ पोम. पोम क्या होगी? ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट, जो एक्शन है वो वर्ब, और जो एक्शन रिसीव करता है वो क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट. क्लियर? नाउ इफ यू ऑल टर्न टू पेज नंबर 40. नाउ tip of the day, this is very important. To find the subject of a verb, we ask the question what, who
या व्हाट। अब हमें किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग इज, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्शन करता है ना, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। और अगर आपको पता करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है तो उसके 2 कीवर्ड्स है, हु एंड व्हाट, है ना। लाइक हु रिसाइट्स, क्या आ जाएगा, हु का आंसर क्या है, हु का आंसर इज सम्राट। पर्सन के लिए हम हु यूज करेंगे और अगर थिंग होगा तो उसके लिए हम व्हाट यूज करेंगे। क्लियर? नाउ up to find the object of a word we ask the question what or whom। अब सम्राट recites what, what का आंसर हमको कौन देगा, सम्राट recites a poem। अगर हमको सब्जेक्ट पूछना है तो हमें ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फ्रेम करके हु या व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हमको सब्जेक्ट मिलेगा। और अगर हमें ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब के संग हमें व्हाट या हु यूज करना है तो हमें ऑब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा। दिस इज द टिप ऑफ द डे। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। जिससे आपको मैं टिप ऑफ द डे क्लियर कर दूं। नाउ द सेंटेंस इज सम्राट plucks, सम्राट plucks flower। फाइन। अब इसमें सम्राट क्या है, सब्जेक्ट है, प्लक्स क्या है, वर्ब है, और फ्लावर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अगर हमको सपोज ये नहीं पता है कि क्या सब्जेक्ट है तो हम इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, हु प्लक्स फ्लावर्स। सम्राट की जगह हम क्या लिखेंगे, हु प्लक्स फ्लावर, तो क्या हमको आंसर मिल जाएगा, सम्राट। तो सम्राट क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है। नाउ अब हमें अगर ऑब्जेक्ट पता करना है तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को लेके क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, दैट इज सम्राट प्लक्स व्हाट। यहां पे सम्राट प्लक्स व्हाट, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ध्यान में रखना है, हु या व्हाट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से अगर हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो हमें सब्जेक्ट का आंसर मिलेगा। और अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना है तो हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हमें यहां पे व्हाट और whom यूज करना है, ये टिप ऑफ द डे में, तो उसका आंसर हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर? नाउ जो एक्शन करता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन है वो वर्ब होता है, और जो एक्शन रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। नाउ चिल्ड्रन, इफ यू लुक एट द एग्जांपल्स गिवन ऑन पेज 40, द फर्स्ट सेंटेंस इज आई हेल्प देम। अब इसमें अगर हमें पता करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हम आई की जगह हु लिख देंगे, हु हेल्प्स देम, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई। और अगर ऑब्जेक्ट पता करना है तो हम क्वेश्चन क्या फ्रेम करेंगे, आई हेल्प हुम, तो देम आ जाएगा ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स आई सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है और देम ऑब्जेक्ट है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज ही फेल्ट अ सीवियर पेन। हु फेल्ट अ सीवियर पेन, आंसर है ही सब्जेक्ट है, फेल्ट क्या है, वर्ब है, he felt what, a severe pain, so a severe pain is the object. Fine. Now children, let's start with exercise 1. So all of you please open your grammar books to page number 40. We'll be doing exercise 1, that is circle the subject and underline
circle the subject and underline the object in these sentences. Fine? Circle the subject and underline the object in these sentences. Clear? So, स्टूडेंट्स आप सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को सर्कल करना है और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. क्लियर? एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज आई फाउंड अ वॉच. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है. अब इसमें हमें सब्जेक्ट पता करना है और ऑब्जेक्ट पता करना है. सो अभी हमने टिप ऑफ द डे में पढ़ा था कि अगर पर्सन होगा तो हम हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमें सब्जेक्ट का आंसर. नाउ इफ आई फ्रेम अ क्वेश्चन, हु फाउंड अ वॉच, तो आंसर क्या होगा, आई. तो आई सब्जेक्ट है, सो वील एनसर्कल आई. हम आई को सर्कल करेंगे और आई फाउंड व्हाट, आई फाउंड व्हाट, तो क्या है, हम आई फाउंड व्हाट, आई फाउंड अ वॉच. तो इसमें अ वॉच क्या है, ऑब्जेक्ट. आई जो सब्जेक्ट है उसको हमको सर्कल करना है और वॉच को हमको जो ऑब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है. क्वेश्चन सेज सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट. तो इन दी सेंटेंस वन, आई क्या है, आई सब्जेक्ट है और अ वॉच क्या है, अ वॉच ऑब्जेक्ट है. Fine children. And students, I forgot to tell you one thing कि पहले मैं आपका यूनिट 10 करवाऊंगी verbs, because this is more important. I need to lay more emphasis on this because verbs से ही आपको आगे के tenses related होंगे. So that's the reason I have started with unit 10. Once I complete unit 10, then I'll be starting with unit 9. So don't worry. Fine? क्योंकि आपको अभी मैंने आपके यूनिट टेस्ट में देखा आप सब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हो, आप प्रेडिकेट नहीं पहचान पा रहे. तो आई थॉट कि मैं पहले आपको सब्जेक्ट थोड़ा क्लियर कर दूंगी, वर्ब समझा दूंगी, तो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें आपको बहुत सारे वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लर्न करने. सो दैट्स द रीजन आई थॉट कि मैं आपको यूनिट 10 पहले करवाऊँ एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस आई विल बी starting with unit 9. So don't worry, I'll do it. Subject कौन होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, the one who does the action. And who is the object, the one who which receives the action. और verb क्या है, I found a watch. और इसमें verb क्या है, found. Clear? Now the second one, children sing songs. Clear? Now, अब हमें कैसे पता करना है सब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, या who does the action, children, है ना. Who sings songs? So children sing song. तो children क्या है बेटा, सब्जेक्ट है. So we'll underline this. Sing verb है, action हो रहा है. And children sing what? Songs. So songs is the object. So we'll underline this. Clear? So children subject, sing verb, and songs object. Then the third one, they disturbed her. Okay. The sentence is they disturbed her. Now, whom are we talking about? Who is doing the action? Who disturbed her? The answer is they. So, they is the subject, disturbed verb, and they disturbed whom? The answer is her. Her is the object, they is the subject. Got it? Now, the fourth one. She saw
a huge spider. Clear? Now, who saw a huge spider? She. We are talking about she. She saw a huge spider. Who does the action? She. So she is the subject, saw is the verb, and what is the subject? She saw what? A huge spider. So a huge spider is the object. Clear? Then the fifth one. We played tennis. Now, who played tennis? We. So, we is the subject, played, verb. We played what? We person होगा तो whom से question करेंगे. Thing होगा तो what से. So, he played what? Tennis. So, tennis is the object. Clear? So, subject कौन? The one who does the action. Verb क्या? जो action हो रहा है. And object क्या? The one who receives the action. So, I hope all of you have done this. Now the sixth one. He will stop the late comers. Fine. He will stop the late comers. Now, how will we frame the question to find a subject? Who will stop the late comers? He. So, he is the subject. Verb क्या है? Will stop. And now we want to find the object. So, what will be our question? He will stop whom? So, the answer is the late comers. So, the late comers is the object. So, he will stop whom? The answer is the late comers. So, हमको object को underline करना है और subject को circle करना है. Clear? Now the seventh one. The teacher is explaining. The teacher is explaining this chapter. The teacher is explaining the chapter. Now to find the subject, हम किससे question लगाएंगे? Who is explaining the chapter? So the teacher क्या है? Teacher subject है तो circle बनाओ. Is explaining verb है. The teacher is explaining what? This chapter. So this chapter क्या है? ये आपका object है. The teacher is explaining what? So the teacher is explaining this chapter. बस keywords याद रखने कि subject पता करने के लिए who हमें who और what से question frame करना है. who person के लिए, what thing के लिए. ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमको what और whom से क्वेश्चन फ्रेम करना है. what thing के लिए, whom person के लिए. Clear? And the one who does the action is the subject and the one who receives the action is the object. Now the eighth one. Rinky and Pinky served food. Rinky and Rinky and Pinky served food. Now, who served food? Rinky and Pinky. यहाँ action कौन कर रहे? Who does the action? Rinky and Pinky. So Rinky and Pinky are the subject. Served क्या है? Verb. Rinky and Pinky served what? Food. So food is the object. Clear?
Rinky and Pinky served food. Rinky and Pinky, subject, served, verb, and food, object. Now the ninth one. Birds build nests. Now, let's find the subject. Who built nest? The answer is birds build nest. So, birds subject, build verb. Birds build what? Nest. Sorry. Nest is the object. Birds subject है क्योंकि ये the one who does the action or the one whom we are speaking talking about. Build verb है and birds build what? Nest object है receiving the action. Clear? Now the 10th one. Harsh switched on the geyser. Sorry, nahin, you have taken my pen. I'm so sorry. The 10 sentences. You have taken my pen. You have taken my pen. Now, who का आंसर हमको कौन देगा, है ना? Who has taken my pen? You. So you is the subject. You is doing the action. Have taken verb, and the one who's receiving the action. You have taken what? My pen. So my pen is the object. You subject, have taken verb. My pen is the object. Yeah? So I hope सबने ये finish कर लिया है. Now I'm going to erase and write the 11th sentence. Verbs are very important, children, because verb से verb clear होगा तो tense clear होगा. That's the reason I have taken unit 10 first. मैं unit 9, unit 10 के बाद करवाऊंगी because I want you to learn the 3 forms of verb जो इसमें दिए at least वो तो learn कर लीजिए आप. Fine? So that you are well prepared for half yearly exams. Now the 11th sentence. Harsh switched on the geyser. Harsh switched on Harsh switched on the geyser. Clear? Now, who is doing the action? We are talking about whom? We are talking about Harsh. Who switched on the geyser? So the answer is Harsh switched on the geyser. So Harsh is the subject. Switched on, that's the verb जो action कर रहा है. And Harsh switched on what? The geyser. So the geyser is the object. Clear? Harsh switched on what? So Harsh switched on the geyser. Geyser is the object. Now the 12th sentence. Maid was scrubbing the utensils. Maid was scrubbing बर्तन मांजने को बोलते हैं. यूटेंसिल्स तो बर्तन है और उनको मांजने को क्या बोलते हैं? स्क्रबिंग. Now, maid was scrubbing the utensils. Maid means नौकरानी. Now, who was scrubbing the utensils? Action कौन कर रहा है? Maid. So, maid is the subject. Was scrubbing verb. Maid was scrubbing what? The utensils. So, the object is utensils. Clear? So, I hope अभी इतने examples और exercise हमने 1 की. Now, अभी आपको सबको subject और object clear हो गया. The one who does the action or the one whom we are talking about in a sentence is the subject. जो action होता है वो verb and the one who receives the action is the object. Fine. So अभी आपको याद रखना है sentence has got 3 parts. The subject, the one who does the action, the verb जो action होता है and the object which receives the action.
अभी ये तो हमने सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझना जरूरी है। आप सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानोगे, ऑब्जेक्ट को पहचानोगे, तभी आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझ में आएगा। नाउ चिल्ड्रन, प्लीज टर्न टू पेज नंबर 41। अब बेटा वो वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। फाइन। जब किसी भी वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। एंड व्हेन द वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, तो वो क्या हो जाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। जहां पे वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जहां पे वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। देयर आर टू सेंटेंसेस। एक मैंने लिखा ही टेक्स, ऑन द अदर सेंटेंसेस takes and ice cream. Fine. He takes and ice cream. Fine. अब सबसे पहले यहां पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। टेक्स क्या है? वर्ब। ठीक है। अब सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट है इसमें। ही टेक्स व्हाट? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। दिस इज इनकम्प्लीट। यहां पे ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। बट अगर आप इस सेंटेंस में देखोगे, ही सब्जेक्ट है, टेक्स वर्ब है, ही टेक्स व्हाट? एन आइसक्रीम। तो टेक्स वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, बिकॉज यह वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे टेक्स क्या है? दिस टेक्स इज ट्रांजिटिव वर्ब। ये टेक कौन सा वर्ब है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जहां पे वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। इसका बहुत आसान तरीका है। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। जहां पे ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। नाउ अब आप नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल देखो। शी लाफ्ड। अब यहां पे ये देखो, ये क्या है? शी सब्जेक्ट है, सबको पता है। लाफ्ड वर्ब है, बट क्या लाफ्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो ये लाफ्ड क्या है? दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। व्हाई इंट्रांजिटिव वर्ब? बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये मीनिंग पूरा कन्वे कर रहा है, शी लाफ्ड, बट यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट, एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो वर्ब आपका ट्रांजिटिव है, और खाली सब्जेक्ट और वर्ब है तो दैट मीन्स वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब, एंड एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब। मेन आपको ये डिफरेंस समझना है कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। एंड जनरली चिल्ड्रन, जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन होता है, ये ध्यान रखो। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा नाउन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
तो presence of object, transitive verb, absence of object, intransitive verb. Fine. So I hope students अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा. Subject, verb और object तो समझ में आ गया होगा. And again I'm repeating, after unit A, this thing, I have started with unit 10 because ये बहुत important है exercise. And if you turn back, अगर आप टर्न करोगे तो इसमें आपके पेज नंबर 43 से टेबल ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर गिवन विच यू नीड टू लर्न. तो आई थॉट आई नीड टू डू दिस एक्सरसाइज बिफोर so that you can get time to learn the verbs. We all know that we have got our half yearly exams coming in the month of September. So we need to have time for learning the 3 forms of verbs. That's the reason I started with unit 10. Once I complete unit 10, I'll be again reverting back to unit 9. So don't worry, I'll be completing everything. So that's all for today, children. Please learn and revise the taught exercises. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.